बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद खैरियत से होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम टेबल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, टेबल किस तरह हमने बनाना है और उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ यानी क्लासेस हैं, तो उसकी तरफ जाते हैं। तो सबसे टॉप ये जो है टेबल, और इसमें लेफ़्ट साइड पे ये आपको बॉर्डर क्लैप्स इसका मिल जाएगा। और इसकी क्लास की तरफ हम इसके एग्जांपल की तरफ आते हैं। तो एग्जांपल में पहले हमने इसको समझ लेना है कि ये टेबल जो ड्रा किया गया है ये वाला, जिसमें ये हेडिंग बनाई गई है और उसके बाद जो है इसमें नीचे इसका डाटा भी दिया गया है। इसमें 2 कॉलम हैं, ठीक है जी। और इसके बाद रोज़ जो है इनकी रोज़ की तादाद, ये इसको टेबल हेडिंग कहते हैं, ठीक है ना। और ये टेबल डेटा होगा, ठीक है जी। और एक रो के लिए जो है ये 1 रो 2 रो 3 4 रोज़ हैं इसमें, ठीक है जी। तो इसको किस तरीके से हमने ये टेबल का टैग एक लगाएंगे, और टैग जो स्टार्ट होता है और एंड भी होता है, ठीक है जी। और उसके बाद इसमें एक टी आर जो है ना टेबल रो क्रिएट करेंगे, यानी जैसे ये एक रो है, ये इसको क्रिएट करना है। इसके लिए जो टैग इस्तेमाल आता है टेबल रो का होता है, ठीक है जी। और इस टेबल रो के अंदर जो है हमने क्या लिखना है, स्टेट और सिटी, यानी ये स्टेट और सिटी लिखेंगे। और इसका जो टैग होगा ये हेडिंग का, उसको टी एच टैग कहते हैं। जिस तरह हम लिस्ट बनाते हैं, एक ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं, उसमें भी यही होता है कि एक ऑर्डर लिस्ट का एक मेन टैग होता है, उसके बाद आइटम होते हैं उसके, और इसी तरीके से ये हेडिंग इस्तेमाल करते हैं इसके लिए टी एच, ठीक है। ये हेडिंग इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि वो बोल रहा है, ठीक है ना, टी एच। और उसके बाद बाकी इसकी डिज़ाइनिंग होती है किस तरह करना है, और स्टेट लिखना है और दूसरा सिटी आ जाएगा। बाकी उसकी बॉर्डर का जो है वो इसमें जो प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल होती हैं, तो ये बॉर्डर हम बॉर्डर पहले पढ़ चुके हैं। बॉर्डर ग्रे, और उसका वैल्यू आ जाएगी, और उसका हम ग्रे की बजाय अकेला बॉर्डर लिख देंगे तो वो बिल्कुल कोई कलर नहीं होगा, ब्लैक होगा, ठीक है जी। इसको भी हम चेक करते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक रो क्रिएट हो गई, और उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, दूसरी रो हो जाएगी, और इसी तरह के फिर जब दूसरी रो आएगी उस वक्त हमने जो हेडिंग देनी है, हेडिंग नहीं होगी बल्कि वो टेबल डेटा होगा, टी डी का टैग इस्तेमाल करेंगे, जिसमें ये लिखा हुआ जी इंडियाना और इंडियानो पुलिस, ठीक है जी। तो इसी तरीके से अगली आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगी। तो 3 रोज जो है ना वो हमने क्रिएट की है, ठीक है। तो इसको हम कॉपी करते हैं और उसको चेक करते हैं आके कि किस तरीके से थोड़ी बहुत इसमें चेंजिंग करके हम मज़ीद देखते हैं कि किस तरीके से हमारा डाटा जो है वो चेंजिंग आएगी, ठीक है जी। तो इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद इसको हमने वो लाइव करना है और उसका चेक करना है कि आया कि जो वहाँ पे एग्जांपल थी बिल्कुल उसी तरीके से आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है जी। तो आपके सामने इस तरीके से ये टेबल डेटा और ये सारी चीज़ आ रही है, ठीक है जी। और बॉर्डर हम, ठीक है, बॉर्डर ग्रे जो है ये अगर हटा दें, ठीक है जी, वैल्यू हटा दें तो क्या होगा, ठीक है जी। ये हम इसको हटा देते हैं या कमेंट कर देते हैं, तो कमेंट पूरा हो जाएगा। तो कमेंट नहीं करते बल्कि इसको हटा देते हैं, तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि भाई ये किस तरीके से बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद ये इसमें, अच्छा, ये बॉर्डर हेडिंग यानी इसको हम डिलीट करके चेक करते हैं कि भाई क्या इसका तरीका, क्या आउटपुट आती है, ठीक है जी। सेव करते हैं। सेव करने के बाद ये आप देखें वो हमने उसका ग्रे मिटा दिया था और ये दिया, तो ऑटोमेटिकली उसका बॉर्डर जो है ना वो हो गया। तो आप इस तरीके से इनके ग्रे हटाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। बॉर्डर जो है ना वो ब्लैक आ जाएगा। ग्रे करना चाहते हैं तो फिर बॉर्डर ग्रे उसकी वैल्यू रखेंगे, ठीक है जी। तो अब ये थ्रेड का लिखा हुआ है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। कोई इसमें थ्रेड बॉडी, ये टेबल बॉडी, इसको हम ख़त्म कर देते हैं। तो क्योंकि टेबल हमारे पास है तो ये इसकी ज़रूरत नहीं हो सकती, ठीक है जी। तो इसको हम चेक कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है जी। वो एक्स्ट्रा आप समझने के लिए था कुछ लिए, तो इसलिए जो है ना वो जितनी आप मज़ीद जो है वो इसमें रो बढ़ाना चाहते हैं टेबल डाटा की, कॉपी करें इसको, दोबारा इसको बढ़ा दें, ठीक है। इसके अंदर जो है, ठीक है जी, इसमें हेडिंग का स्टेट है, मैं स्टेट जो है वो पंजाब रख लेता हूँ, ठीक है जी। और उसके बाद सिटी में इसका फिरोज़ा रख लेता हूँ, ठीक है जी। तो इसको मैं चेक कर सकता हूँ, चेक करता हूँ कि आया कि वो जो हमारी नई रो हमने क्रिएट की है वो ये बन गई है, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये जो है बॉर्डर का आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम इसके बॉर्डर के
मज़ीद ये जो है इसमें आ रहा है बॉर्डर सेपरेट, ठीक है। अगर आप सेपरेट करना चाहते हैं, जस्ट आपने जहाँ पे कोलैप्स लिखा था वहाँ पे आपने सेपरेट कर देना है, तो ये अलग से सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है जी। जहाँ पे ये पूरे टेबल का जो कोलैप्स आया था वो इकट्ठे मिलकर आए थे, ठीक है जी, वहाँ पे आप सेपरेट लिखेंगे तो ये बॉर्डर ये जो है सेपरेट हो जाएगा अलग से, ठीक है जी। तो आपको ये अलग से शो होगा, ठीक है जी, ये जैसे अलग अलग सेल्स बने हों, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये आपका। नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। टेबल लेआउट, ठीक है जी। टेबल लेआउट में दो क्लासेज हैं, ऑटो और फिक्स्ड है, ठीक है। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, ऑटो और फिक्स की तरफ। तो ये ऑटो वाला है, ये खुद ब खुद ऐसे जैसे यानी बॉर्डर वगैरह नहीं होंगे, ऐसा ऑटोमेटिकली आएगा। और दूसरा ये फिक्स्ड, ठीक है जी। तो फिक्स्ड और ऑटो में क्या फ़र्क होगा कि ऑटो में ये होगा कि आपका जो डाटा होगा, जो जिस रो में जिस सेल में डाटा है वो बढ़ता जाएगा एक ही रो में, ठीक है ना। और जितना बढ़ता जाएगा कॉलम उतना बड़ा होता जाएगा। लेकिन जब हम ये फिक्स्ड रखेंगे तो फिक्स में ये होगा कि आप जो फिक्स डाटा होगा यानी बराबर उसमें तकसीम करेगा और उसके अंदर ही रैप करता जाएगा, ठीक है ना। जिस तरह ये आ रहा है, ये उसी के सेल के अंदर पूरा कर देगा, रैप कर देगा। तो इसमें ये फ़र्क है, ठीक है जी। इसको मज़ीद हम मज़ीद आपने चेक करा तो चेक कर लें। मज़ीद है जी कैप्शन साइड, ठीक है जी। और इसको देख लेते हैं। ये कैप्शन साइड, ये कैप्शन साइड टॉप पे जो है ना, ये कैप्शन आपने लगानी है, जिस तरह ये आ रही है, ठीक है जी। ये कैप्शन टेबल की कैप्शन लगाते हैं, ये कैप्शन का टैग लगाएंगे, शुरू में लगा देंगे, कंट्रोल सी करके हम इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। तो उसी में ये कैप्शन का टैग हम लगा देते हैं टेबल के अंदर, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कैप्शन का टैग, ये ऐसे कैप्शन का टैग ऊपर आ जाएगा, ठीक है जी। और उसका बॉर्डर अगर आप लेना चाहते हैं तो बॉर्डर लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है जी। ये बॉर्डर, ठीक है, तो ये बॉर्डर इसका भी आ जाएगा, ठीक है। ये बॉर्डर भी बन गया, ओके हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जी कैप्शन हो गया। ये तो हो गया टेबल के बारे में। अब हम जाते हैं जी बैकग्राउंड की तरफ। ये हमारा एक टॉपिक रह गया था बैकग्राउंड अटैचमेंट, और इसमें जो है बैकग्राउंड जो तस्वीर के बैकग्राउंड वगैरह हैं, ये हमने जो है ना इसमें सेटिंग करनी है, ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें तीन इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं बैकग्राउंड इमेज के। एक बीजी फिक्स्ड है, बीजी लोकल है और बीजी स्क्रॉल है, ठीक है। बीजी फिक्स्ड क्या है कि बैकग्राउंड जो है ना वो फिक्स्ड रहेगा और जो टेक्स्ट होगा वो स्क्रॉल होता रहेगा। और उसके बाद जो दूसरा बी नेक्स्ट है बीजी लोकल, ये इसमें होगा कि बैकग्राउंड जो है वो बैकग्राउंड समेत जो है वो स्क्रोलिंग हो सकती है। अगर बैकग्राउंड यानी टेक्स्ट का वक्त ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड भी यानी इमेज भी वो भी स्क्रोल होगी। नेक्स्ट है अपना स्क्रॉल, ठीक है जी। यानी बीजी स्क्रॉल, यानी इसमें टेक्स्ट जो है वो स्क्रोलिंग होगी टेक्स्ट की, ठीक है जी। तो ये तीन इसकी अटैचमेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है बैकग्राउंड क्लिप्स, और इसको भी आप चेक कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ क्लिप बॉर्डर बनाते हैं, ठीक है जी। और जिस तरीके से ये हेलो लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें वेरिएंट्स वगैरह बना के भी ये कलर जो है वो फ्राम पिंक टू वायलेट ये जो होगा पिंक से स्टार्ट होगा और वायलेट पर ख़त्म होगा। तो इस तरीके से आप बीजी ग्रेडियंट्स टू आर ये आप कर सकते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद बैकग्राउंड कलर्स हैं। ये बैकग्राउंड कलर्स आप ये मुख्तलिफ यानी जो भी बॉक्स बनाते हैं उसके या बटन बनाते हैं, बटन के कलर्स जो हैं वो आप इनको सेट कर सकते हैं, ठीक है। जिसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको चेक कर लेते हैं मज़ीद, ठीक है जी। और इसके अलावा अच्छा, ये जो हमने पीछे पहले बनाया था ये स्क्रॉलिंग वाला, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। ये हम इसको लाइव चेक कर लेते हैं। ये इस तरीके से स्क्रॉलिंग थी, ठीक है जी। ये टेक्स्ट स्क्रॉलिंग थी यानी बैकग्राउंड जो है ना वो फिक्स था, ठीक है। तो नेक्स्ट हम वो इसको सेव करके हम चेक करते हैं जी। ये बटन जो है ना वो बन चुके हैं, इस तरीके से इनके कलर्स भी लग चुके हैं, ठीक है। तो आप डिप के अंदर इसको हम सेंटर भी कर सकते हैं, जिस तरह आप एक डिप क्लास बना लेते हैं और उसके बाद डिप को इधर से हम डिलीट करके एंड फाई सेंटर, ठीक है। तो ये जस्टिफाई सेंटर हो जाएंगे, दरमियान में हो जाएंगे, ठीक है जी। ये अगर कोडिंग सही तरीके से नहीं आ रही तो आप इसको कॉपी करें और आप चैट जीपीटी में ले जाएं और इसको कहें कि भी ये हमें इसके सेंटर में चेक कर दें, ठीक है जी, बना दें। आपको ये क्लास जो है ना वो फ्लैक्स
ठीक है जी। ये फ्लैक्स नाम की उसने बना दिया, आपने इसको कॉपी कर लेना है ऐसे करके, और ये फ्लैक्स जो है वो लगाएगा। ठीक है जी। फ्लैक्स के ज़रिए से क्योंकि ये आइटम्स हैं तो इसलिए फ्लैक्स लगाएगा। ठीक है जी। अब इसको चेक कर लेते हैं जी। ये देखें 3 बटन्स, और इनके दरमियान गैप्स जो है ना वो आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी। तो गैप आप जो है गैप आप 4 का कर लें। ठीक है जी। वो 4 का आप, ठीक है जी, ये गैप बटन फोर्स। और टॉप मार्जिन या मार्जिन होता है पैडिंग टॉप पीटी, ये आप बढ़ा सकते हैं 4 कर लें। ठीक है जी। ये ऊपर से भी हो जाएगा जी। ठीक है ना, पैडिंग टॉप। ठीक है। और मज़ीद आप इसको बटन्स को जो है आप इनका बॉर्डर जो है वो क्या करना चाहते हैं, तो इस बटन के अंदर ही, इस क्लास के अंदर ही आप इसको क्या करेंगे। ठीक है। क्या कहते हैं उसको, क्लास कौन सी होगी, बॉर्डर, बॉर्डर नहीं, राउंड करेंगे, राउंड, राउंड फुल होगा, राउंड 2XL कर लेते हैं। ठीक है। 2XL करके हम चेक कर लेते हैं कि भी वो थोड़ा सा राउंड हो चुका है या नहीं है। ठीक है जी। राउंडेड होता है इसमें क्लास का नाम, राउंडेड। ये थोड़ा सा फुल 2XL हो गया। आप इसको कम कर सकते हैं, एक्सेल करके चेक कर लेते हैं। ठीक है जी। तो ये बटन्स की जो है ये आप अरेंजमेंट चेक कर लेते हैं। सही है। तो ये ठीक है, ये एक्सेल। आप इसको फुल करके अपना क्या कहते हैं, स्मॉल डिवाइस, मीडियम डिवाइस, ऐसा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। ये थोड़ी सी इसकी डिज़ाइन बन जाएगी। ठीक है। तो इसके बाकी आप विड्थ वगैरह जो है बटन की वो भी आप बढ़ा सकते हैं, ऊपर ही रख कर विड्थ रख सकते हैं डिप के अंदर। ठीक है। तो इसकी विड्थ इसके अंदर ही आप चेक कर सकते हैं। विड्थ जो है वो आप 4 करके चेक कर लें। ठीक है जी। ये 4 मतलब थोड़ी है तो ये इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तकरीबन 20 तक चलेगी। तो आप जो है, ठीक है, आप बटन की विड्थ और हाइट आप ऑटोमेटिकली बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी। तो इसको आप मज़ीद और विड्थ और हाइट, इस तरीके से हाइट आप बढ़ाना चाहते हैं तो इसको 15 कर लें, तो 15 भी हाइट हो जाएगी। यानी ये देखें बटन को बड़ा होता जा रहा है। तो आप जिस तरीके से आपको बटन अच्छा लगे तो आपने हाइट वही वाली रख लेनी है, और ऑटोमेटिकली ये देखें बटन जो है ना वो बेहतरीन सा बन गया। ठीक है। और इसका कलर, जो बटन का कलर जो है आप चेंज करना चाहते हैं तो इसका टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट वाइट। ठीक है जी। ये वाइट रख लेंगे। ठीक है। टेक्स्ट डैश वाइट, ये डैश लाजमी होता है, वाइट रख लें, ये टेक्स्ट वाइट हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये टेक्स्ट वाइट और टेक्स्ट वाइट, और फॉन्ट बोल्ड कर लें, फॉन्ट बोल्ड, ये आप कर सकते हैं। ठीक है जी। ये बोल्ड हो जाएगा। सही है। तो इसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं आप कर सकते हैं, यानी आप यही वाली चीज़ जो है जो हमने चेंजिंग की है, ये वाली एक में यही कॉपी करके आप इसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। और ये, ठीक है, तो आप चेक कर लें, ये सारी चेंजिंग जो है ना तमाम में आ चुकी होंगी बटन्स में। ये हमने बटन्स की चेंजिंग भी कर ली है हमने। ठीक है जी। अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाली राउंडेड वाली अगर मैं बाहर वाली क्लास में लगा दूँ, क्या है कि वो अप्लाई हो जाएगी। मैं इसको इधर कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल भी कर देते हैं इसको, और क्योंकि ये क्लास कंट्रोल बी, कंट्रोल एस, और मैं इसको जो है इधर से डिलीट कर रहा हूँ कि ये जो है अगर मैं इधर से निकाल लूँ क्या है कि वो अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि ये डिप क्लास पूरी के लिए है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं, नहीं अप्लाई हो रहा। ठीक है जी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फ़र्दन एक ही बटन पर करना चाहते हैं, तो डिप क्लास में अप्लाई नहीं हो रही, तो फिर हम इसको उसी तरीके से रहने देते हैं। ठीक है जी, जिस तरह पहले थी। ठीक है ना, ये चेक करने के लिए हमने किया तो हमारे पास ये तकरीबन हो गई क्लास। अब उसके बाद इमेज बैकग्राउंड, तो आप इसको मज़ीद आप चेक कर सकते हैं किस तरह बैकग्राउंड आपने ये बनाने हैं इस तरीके से। तो ये मुख्तलिफ जो है ना वो क्लासेस हैं, लगाकर आप राउंड वगैरह इस तरीके से इमेजेस, बैकग्राउंड इमेजेस कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट, ये इस तरह की इमेजेस में आपने करना है
बॉर्डर वगैरह, बीजी बॉर्डर वगैरह, पैडिंग वगैरह, ये सारा कुछ जो है कंटेंट, ये सारा कुछ आप उसमें पोजीशन लगाकर, कोडिंग लगाकर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो ये इस तरह के जो है वो इमेजेस जो है रिपीट करना चाहते हैं किसी इमेज को, तो आप रिपीट ये लगाकर इमेज एक लगाएं, उसका URL लगाएं, ठीक है जी। उसके बाद आप बीजी रिपीट कर दें, बीजी रिपीट करेंगे वो बार बार रिपीट हो जाएगी, ठीक है जी। जितनी दफ़ा उस एरिया आपने डीप का बनाया होगा वो रिपीट हो जाएगी, वही वाली इमेज जो है ना इस तरीके से बन जाएगी। तो बीजी साइज़, ठीक है जी, बैकग्राउंड का साइज़ जो होगा वो आप बीजी सेंटर, ठीक है जी, बीजी सेंटर कर लेंगे। और उसके बाद कंटेंस, ये मुख्तलिफ जो है ना इसमें बीजी ऑटो, ये मुख्तलिफ इसमें जो है ना वो क्लासेस मौजूद हैं, ठीक है जी। ऑटो है, कवर है, कंटेन है, ये वगैरह आप इनको इमेज पर लगाकर चेक कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा आज का लेक्चर और साथ ही टेलमेंट की जो हमारी कोडिंग थी, क्लास थी, वो भी ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे, जावास्क्रिप्ट की तरफ। नेक्स्ट तैयार रहिएगा। तो जावास्क्रिप्ट के लिए भी यही हम VS कोड को इस्तेमाल करेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आज का लेक्चर ख़त्म हो जाता है। अल्लाह हाफिज़।